क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर एक ऐसा स्थान भी मौजूद है जहां समय ठहर जाता है, जहां हर पत्थर के पीछे एक गूढ़ रहस्य छिपा है और हर गुफा किसी अनसुलझे इतिहास का द्वार खोलती है। यह कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि वह स्थान है जिसे देवताओं का निवास कहा जाता है। गिरनार पर्वत। यह पर्वत केवल ऊंचाई और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसके हर कोने में एक ऐसी अनसुलझी कहानी दबी हुई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहते हैं यहाँ की गुफाओं में एक अद्भुत शक्ति बसती है जो समय को अपने वश में कर सकती है। कुछ लोगों का दावा है कि जब वे इन गुफाओं में गए तो बाहर निकलने पर उन्होंने पाया कि वर्षों का समय बीत चुका था। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या फिर किसी अनजानी शक्ति का प्रमाण? और फिर हैं गिरनार की 10,000 रहस्यमयी सीढ़ियां, जिन्हें पार करते वक्त लोग अक्सर महसूस करते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। क्या यह पर्वत वास्तव में किसी गुप्त तपस्या का केंद्र था, या फिर यहाँ सदियों से कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे दुनिया से छुपाया गया है? गिरनार पर्वत के गोरखनाथ गुफा और कालिका मंदिर की रात में जागने वाली रहस्यमयी शक्तियों की कहानियां आज भी लोगों के मन में डर और रोमांच दोनों भर देती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ अजीब और गरीब घटनाएं होती हैं। अचानक जलती मशालें, अदृश्य पदचाप और गूंजती हुई रहस्यमयी आवाजें। आखिर ये सब क्या है? तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी यात्रा पर जाने के लिए? क्या आप उन अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढना चाहेंगे जो सदियों से गिरनार पर्वत के अंधेरे में दफन हैं? गिरनार पर्वत, जो गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है, सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि सदियों पुराने रहस्यों और अनसुलझे रहस्यमय घटनाओं का केंद्र है। यह पर्वत जूनागढ़ शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित है और इसे गिरिनगर और रेवत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। गिरनार पर्वत न केवल गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत है, बल्कि हिंदू और जैन धर्म के भक्तों के लिए भी एक पवित्र तीर्थ स्थल है। जैसे ही आप इसकी ओर बढ़ते हैं, घने जंगलों की सघन हरियाली और ठंडी हवाएं आपको किसी अनजानी रहस्यमयी दुनिया में ले जाती हैं। लेकिन यह केवल एक पर्यटक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां साधु संतों ने सदियों तक कठोर तपस्या की, देवताओं ने अपने चरण रखे और असंख्य रहस्यमयी घटनाओं ने जन्म लिया। कहा जाता है कि इस पर्वत की चट्टानों और गुफाओं के भीतर कुछ ऐसा छिपा है जिसे विज्ञान भी आज तक समझ नहीं पाया। रात के अंधेरे में यहाँ अजीबोगरीब ध्वनियां सुनाई देती हैं, कभी किसी अदृश्य बांसुरी की मधुर तान, तो कभी ढोलक की गूंजती थापें। क्या यह सिर्फ हवा के बहाव से उत्पन्न ध्वनियां हैं या फिर किसी अलौकिक शक्ति का संकेत? 2015 में कुछ पर्यटकों ने एक चौंकाने वाली घटना का अनुभव किया। उन्होंने गिरनार पर्वत पर रात में रुकने का फैसला किया, लेकिन आधी रात को उन्होंने बांसुरी और ढोलक की रहस्यमयी धुनें सुनी। जब उन्होंने चारों ओर देखा तो कोई भी नहीं था। अगले दिन जब उन्होंने स्थानीय निवासियों से इस बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि यह ध्वनियां देवताओं की उपस्थिति का संकेत होती हैं। लेकिन यह रहस्य केवल आवाजों तक सीमित नहीं है। कई पर्यटकों ने महसूस किया है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। कुछ लोगों ने कहा कि जब वे सीढ़ियां चढ़ रहे थे तब उन्हें ऐसा एहसास हुआ मानो कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। क्या यह सिर्फ मन का भ्रम है या फिर इस पर्वत पर वास्तव में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है? गिरनार पर्वत की 10,000 सीढ़ियां भी अपने आप में एक बड़ा रहस्य समेटे हुए हैं। कहा जाता है कि इन सीढ़ियों को किसी तपस्वी ने अपनी साधना के दौरान स्वयं निर्मित किया था। लेकिन आखिर क्यों? क्या इन सीढ़ियों के पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? क्या यह पर्वत सच में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का एक रहस्यमयी द्वार है? यह पर्वत जितना पुराना है उतना ही असाधारण और रहस्यमयी भी। गिरनार पर्वत, जो हिंदू और जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, न केवल अपने धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी 10,000 रहस्यमयी सीढ़ियां भी इसे एक अलौकिक स्थान बनाती हैं। कहा जाता है कि इन सीढ़ियों का निर्माण देवताओं और असुरों के बीच हुए एक रहस्यमय समझौते के परिणाम स्वरूप हुआ था। किंवदंतियों के अनुसार भगवान दत्तात्रेय और अन्य देवता गिरनार पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, लेकिन असुरों को यह बात बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने कई बार इस पर्वत पर हमला किया, लेकिन हर बार देवताओं ने उन्हें पराजित कर दिया। अंततः असुरों के राजा ने एक समझौते का प्रस्ताव रखा। वे पर्वत पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन बदले में उन्हें यहाँ आने का एक रास्ता दिया जाए।
देवताओं ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा, हम तुम्हारे लिए 10,000 सीढ़ियां बनाएंगे, लेकिन ये तभी पूरी होंगी जब कोई तपस्वी इन पर चढ़ते हुए मोक्ष प्राप्त करेगा। यह एक चुनौती थी जिसे समय की कसौटी पर परखा जाना था। समय बीतता गया और फिर ऋषि अमृतानंद मोक्ष की खोज में गिरनार पर्वत पहुंचे। उन्होंने संकल्प लिया कि वे इन 10,000 सीढ़ियों को पार करेंगे, लेकिन जैसे ही वे 5,000वीं सीढ़ी पर पहुंचे, उन्हें गहरी थकान महसूस हुई। तभी आकाश से एक अदृश्य आवाज गूंजी, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? ऋषि अमृतानंद ने उत्तर दिया, मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए आया हूँ। अदृश्य शक्ति ने कहा, मोक्ष पाने के लिए तुम्हें अपनी सभी इच्छाओं का त्याग करना होगा। अगर तुम्हारा मन शुद्ध है तो आगे बढ़ो। ऋषि ने अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर दिया और सीढ़ियों पर आगे बढ़ते गए। जब वे अंतिम 10,000वीं सीढ़ी पर पहुंचे तो अचानक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वे मोक्ष प्राप्त कर स्वर्ग लोक चले गए। गिरनार पर्वत की ये 10,000 सीढ़ियां आज भी तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए आस्था और रहस्य का केंद्र बनी हुई हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इन सीढ़ियों को पार करता है, उसे अदृश्य शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन यहाँ की रहस्यमयी घटनाएं यहीं खत्म नहीं होती। कई तीर्थयात्रियों ने दावा किया है कि जब वे इन सीढ़ियों को चढ़ रहे थे, तब उन्हें पीछे से किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। 2013 में एक तीर्थयात्री ने एक चौंकाने वाला अनुभव साझा किया। वह रात के अंधेरे में अकेले इन सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर और जिज्ञासा के बीच जब उसने इस घटना का जिक्र स्थानीय साधुओं से किया तो उन्होंने रहस्य से भरी मुस्कान के साथ कहा, इस पर्वत पर मौजूद आत्माएं भक्तों की भक्ति की परीक्षा लेती हैं। वे उन्हें रोकती नहीं, बल्कि उनकी आस्था को परखती हैं। गिरनार पर्वत की रहस्यमयी गहराइयों में एक गुफा ऐसी भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार है। यह गुफा है काली गुफा, जो अपने अंदर अनसुलझे रहस्यों और अलौकिक घटनाओं को समेटे हुए है। स्थानीय लोगों के अनुसार जो भी इस गुफा में गया, उसका वापस लौटना तय नहीं था। कुछ लोग वहां से कभी लौटकर नहीं आए, और जो लौटे उनके चेहरों पर अज्ञात भय की गहरी छाया देखी गई। यह घटना साल 2005 की है, जब दो जिज्ञासु व्यक्ति काली गुफा की गहराइयों का पता लगाने के लिए उसमें प्रवेश कर गए। उन्होंने दावा किया था कि वे गुफा के भीतर की संरचना और रहस्यों को उजागर करेंगे, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। उनकी खोज में गए लोगों ने गुफा के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें सुनी, लेकिन उन युवकों का कोई सुराग नहीं मिला। यह घटना आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। काली गुफा को आध्यात्मिक साधना और तांत्रिक क्रियाओं का केंद्र माना जाता है। वर्षों से इस गुफा में कई साधकों और तपस्वियों ने कठोर तप किया है, जिससे यह स्थान रहस्यमयी ऊर्जा का केंद्र बन गया है। ऐसा कहा जाता है कि यह देवी काली का निवास स्थान है और यहाँ विशेष अनुष्ठानों व तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। इस गुफा की संरचना भी आश्चर्यजनक और भयावह है। इसमें भूल भुलैया जैसी जटिल गलियां हैं, जिनमें प्रवेश करने पर रास्ता भटकने का खतरा बना रहता है। कई स्थानीय लोगों का मानना है कि इस गुफा में गुप्त द्वार और सुरंगें हैं, जो प्राचीन काल में आपातकालीन मार्ग के रूप में उपयोग होती थीं। कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि ये सुरंगें पाताल लोक या अन्य रहस्यमयी स्थानों तक जाती हैं। कई साधकों ने इस गुफा के अंदर अलौकिक अनुभवों का दावा किया है। कुछ का कहना है कि उन्होंने ध्यान के दौरान अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति महसूस की, तो कुछ का मानना है कि यहाँ चमत्कारी घटनाएं घटती रहती हैं। स्थानीय लोगों की माने तो इस गुफा में अदृश्य शक्तियां सक्रिय रहती हैं, जो अनचाहे आगंतुकों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। कुछ इसे देवी काली का प्रकोप मानते हैं, तो कुछ इसे प्राकृतिक घटनाओं से जोड़ते हैं। काली गुफा का रहस्य आज भी पूरी तरह से उजागर नहीं हो पाया है, लेकिन यह निश्चित रूप से आध्यात्म, रहस्यवाद और प्राचीन इतिहास का प्रतीक है। गिरनार पर्वत पर ऐसे कई स्थान हैं जो अपनी रहस्यमयी ऊर्जा और अलौकिक घटनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनमें सबसे अद्भुत और रहस्यमय स्थल है गोरखनाथ मंदिर। गोरखनाथ मंदिर, जिसे महान योगी गुरु गोरखनाथ की साधना स्थली माना जाता है, सदियों से अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए हैं। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने यहाँ कठोर तपस्या कर अलौकिक सिद्धियों को प्राप्त किया था। उनकी साधना से यह स्थान दिव्य ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर हो गया। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है अखंड धुनी, जो सदियों से बिना बुझाए जल रही है।
इसे गुरु गोरखनाथ की यौगिक ऊर्जा और उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। भक्तों का मानना है कि इस धूनी की राख में चमत्कारी गुण होते हैं और इसकी मदद से कई गंभीर बीमारियां ठीक हो सकती हैं। कहा जाता है कि यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां साधक अपनी आत्मा को शरीर से अलग करने की शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यहाँ की ऊर्जा इतनी प्रबल और रहस्यमयी है कि इसे महसूस करना हर किसी के बस की बात नहीं। कई श्रद्धालुओं ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने मंदिर के आसपास रहस्यमयी घंटियों की आवाजें सुनी हैं, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं था। इसे गुरु गोरखनाथ की अदृश्य उपस्थिति और आशीर्वाद का संकेत माना जाता है। मंदिर के पास अज्ञात सुरंगों और गुफाओं की कहानियां भी प्रचलित हैं। माना जाता है कि ये गुफाएं साधना और ध्यान के लिए बनाई गई थीं और स्वयं गुरु गोरखनाथ इनका उपयोग करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि इन गुफाओं में प्रवेश करने वाला व्यक्ति दूसरी दुनिया में चला जाता है, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा और वातावरण साधारण नहीं बल्कि अलौकिक है। तो क्या यह सिर्फ एक किंवदंती है या फिर इस मंदिर और इसकी गुफाओं में छिपा है कोई अनसुलझा आध्यात्मिक रहस्य? शायद यह सवाल हमें खुद गिरनार पर्वत की रहस्यमयी ऊंचाइयों में उतरकर ही समझ आए। अब बात करते हैं गिरनार पर्वत के सबसे ऊंचे और रहस्यमयी स्थान की, भगवान दत्तात्रेय मंदिर। यह मंदिर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है और इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो यह खुद आकाश में झूल रहा हो। भक्तों को इस दिव्य धाम तक पहुंचने के लिए हजारों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन यह यात्रा केवल शारीरिक परिश्रम नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक परीक्षा भी मानी जाती है। क्या यह चढ़ाई एक साधारण यात्रा है या फिर यह स्वयं आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है? कहा जाता है कि इस चढ़ाई के दौरान भक्तों को अपने भीतर की ऊर्जा और शांति का गहरा अनुभव होता है। मनीषियों और योगियों का मानना है कि इस मंदिर तक पहुंचना सिर्फ पैरों से नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति से संभव होता है। कई साधकों के अनुसार यहाँ पहुंचते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो वे भौतिक संसार से अलग किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर गए हों। गिरनार पर्वत पर स्थित भगवान दत्तात्रेय का मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि अध्यात्म और रहस्यवाद का अनूठा संगम है। मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इसी तपस्या के दौरान उन्होंने प्रकृति के 24 गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया और यही ज्ञान उन्होंने अपने शिष्यों में वितरित किया। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है भगवान दत्तात्रेय के चरण चिन्ह, जो इस स्थान की शक्ति और दिव्यता का प्रतीक माने जाते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इन चरण चिन्हों के मात्र दर्शन से मन शुद्ध हो जाता है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिल जाता है। मंदिर में स्थित दत्तात्रेय पादुका को अत्यंत ऊर्जावान स्थान माना जाता है। यहाँ ध्यान करने वाले साधकों का अनुभव है कि वे एक अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति से घिर जाते हैं। कुछ का तो यहाँ तक कहना है कि इस स्थान पर ध्यान करते समय वे अपने भीतर एक दिव्य चेतना का जागरण महसूस करते हैं। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान दत्तात्रेय को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है और वे आज भी गिरनार पर्वत पर निवास करते हैं। कई श्रद्धालु बताते हैं कि रात्रि के समय, विशेषकर अमावस्या की रात, उनकी अदृश्य उपस्थिति पर्वत पर महसूस की जा सकती है। मंदिर के पुजारियों और स्थानीय साधुओं का मानना है कि अमावस्या की रात यहाँ कुछ अनोखी और रहस्यमयी घटनाएं घटित होती हैं। कई लोगों ने रहस्यमयी घंटियों की ध्वनि, अनजाने मंत्रों का उच्चारण और अचानक प्रकट होने वाले अलौकिक प्रकाश का अनुभव किया है। कई योगियों और साधकों का दावा है कि यहाँ ध्यान और साधना के दौरान उन्होंने त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार किया है। यह मंदिर केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि देवताओं और अदृश्य शक्तियों का भी निवास स्थान माना जाता है। तो क्या यह स्थान सिर्फ एक मंदिर है या फिर यह भगवान दत्तात्रेय का शाश्वत निवास, जहां आज भी वे तपस्या कर रहे हैं? क्या यह स्थान वास्तव में देवताओं और सिद्ध योगियों के लिए एक अलौकिक द्वार है? इस प्रश्न का उत्तर शायद वही जान सकता है जिसने अपनी आत्मा को इस दिव्य ऊंचाई तक पहुंचाने का साहस किया हो। गिरनार पर्वत के रहस्यों में एक और महत्वपूर्ण स्थान है तपस्या शिला, जिसे अत्यंत पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। मान्यता है कि इसी शिला पर भगवान दत्तात्रेय ने हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर कठोर तपस्या की थी। इस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल मानी जाती है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यही कारण है कि यह स्थान न केवल साधकों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी विशेष महत्व रखता है जो शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति की आशा लेकर यहाँ आते हैं। भगवान दत्तात्रेय को 4 कुत्तों के साथ दर्शाया जाता है
जो 4 वेदों के प्रतीक माने जाते हैं। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का कहना है कि गिरनार पर्वत पर अक्सर कुत्तों के झुंड मंदिर के आसपास देखे जाते हैं। इन कुत्तों की उपस्थिति को साधारण नहीं माना जाता, बल्कि इसे भगवान दत्तात्रेय की दिव्य उपस्थिति और उनकी कृपा का प्रतीक माना जाता है। यह मंदिर नवविवाहित जोड़ों के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भगवान दत्तात्रेय का आशीर्वाद नवविवाहित जोड़ों के लिए एक रक्षा कवच की तरह कार्य करता है। ऐसी मान्यता है कि जो दंपत्ति इस मंदिर के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनका वैवाहिक जीवन सुखमय और समृद्ध रहता है। लेकिन इस पावन मंदिर तक पहुंचना भी आसान नहीं है। गिरनार पर्वत की कठिन चढ़ाई के बाद भी भक्तों को अंतिम 2000 सीढ़ियां और चढ़नी पड़ती हैं। गिरनार पर्वत पर स्थित रेवती कुंड भी एक अत्यंत रहस्यमयी और पवित्र जल स्रोत माना जाता है। इस कुंड की गहराई का रहस्य आज तक अनसुलझा है और इसे लेकर कई रहस्यमयी कथाएं प्रचलित हैं। स्थानीय लोगों और साधुओं का मानना है कि इस कुंड का संबंध पाताल लोक से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यह कुंड कभी नहीं सूखता, चाहे गर्मी कितनी भी अधिक हो या इसका उपयोग कितना भी किया जाए। इसकी चमत्कारी और आध्यात्मिक शक्ति को लेकर कई भक्तों का मानना है कि यह कुंड दिव्य ऊर्जा से भरपूर है और इसमें स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रेवती कुंड का संबंध भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी रेवती से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि माता रेवती ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी और यह कुंड उनकी तपस्या का प्रतीक माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि इस कुंड में डुबकी लगाने से आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होती है, लेकिन इस जल में स्नान करने के लिए मन का पवित्र होना आवश्यक है। कुछ श्रद्धालुओं ने यह भी दावा किया है कि जब कोई अपवित्र मन से इस कुंड के पास जाता है तो उसे अजीब सा अनुभव होने लगता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे कुंड से दूर धकेलने की कोशिश कर रही हो। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है और यह कुंड गिरनार पर्वत के अलौकिक स्थलों में से एक माना जाता है। इस कुंड के जल को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। कुछ श्रद्धालुओं का कहना है कि इस जल से स्नान करने से रोगों का नाश होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। वहीं कुछ साधकों का अनुभव है कि रेवती कुंड के पास ध्यान करने से व्यक्ति अपने भूतकाल और भविष्य की झलक देख सकता है। इस कुंड को नागलोक से भी जोड़ा जाता है और मान्यता है कि यहाँ सर्पों का वास है और यह कुंड नाग देवता की कृपा से सुरक्षित है। रेवती कुंड के पास कई बार यात्रियों ने पानी में रहस्यमयी हलचलें देखी हैं, खासकर तब जब वहां कोई मौजूद नहीं होता। 2001 में एक शोध दल ने रेवती कुंड की गहराई का अध्ययन करने का प्रयास किया। जब उन्होंने कुंड के पानी में उपकरण डाले तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर खींचने की कोशिश कर रही है। भयभीत होकर वे तुरंत लौट आए और कहा कि इस कुंड के जल में कुछ ऐसा है जो मानव समझ से परे है। गिरनार पर्वत पर स्थित रहस्यमयी गुफाओं के बारे में कई रहस्यमयी मान्यताएं और अद्भुत घटनाएं प्रचलित हैं। इन गुफाओं में से कुछ सूर्यास्त के बाद अपने आप बंद हो जाती हैं और स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय इन गुफाओं के भीतर अजीब घटनाएं होती हैं। कई बार इन गुफाओं के अंदर से अलौकिक रोशनी और रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन जब कुछ जिज्ञासु लोग इन्हें देखने गए तो उन्होंने पीछे से किसी के पुकारने जैसी अनुभूति महसूस की। यह सवाल अब भी बना हुआ है, आखिर ये गुफाएं रात में क्यों बंद हो जाती हैं? क्या इनके अंदर कोई अदृश्य शक्ति कार्यरत है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? लोक कथाओं के अनुसार इन गुफाओं में रात के समय महान ऋषि, मुनि, योगी और अलौकिक शक्तियां ध्यान और साधना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इन गुफाओं के भीतर एक विशेष ऊर्जा प्रवाहित होती है जो सामान्य व्यक्ति के लिए अनुभव कर पाना कठिन होता है। गुफाओं को बंद रखने का एक कारण यह भी बताया जाता है कि इन साधकों की तपस्या में कोई बाधा न आए। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इन गुफाओं को सुरक्षा कारणों से बंद किया जाता है ताकि लोग अंधेरे में रास्ता भटककर गहरी गुफाओं में खो न जाएं। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि कुछ गुफाओं में खतरनाक जंगली जानवरों का वास होता है जो रात के समय सक्रिय हो सकते हैं। इसी कारण इन गुफाओं को रात में बंद कर दिया जाता है। इन गुफाओं के साथ एक और अद्भुत और रहस्यमयी मान्यता जुड़ी हुई है, समय की गति में परिवर्तन। कुछ कथाओं के अनुसार जो भी इन गुफाओं में प्रवेश करता है वह सामान्य समय की धारा से बाहर हो जाता है। माना जाता है कि गुफा के भीतर कुछ घंटे बिताने के बाद जब कोई बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि कई साल बीत चुके हैं।
इसे अलौकिक शक्तियों का प्रभाव कहा जाता है। यह रहस्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी रोचक है, क्योंकि ऐसे समय चक्र के अनुभव कई अन्य पौराणिक स्थलों और रहस्यमयी स्थानों पर भी दर्ज किए गए हैं। गिरनार की इन गुफाओं का रहस्य आज भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुछ इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव मानते हैं, तो कुछ इसे पराभौतिक शक्तियों और अदृश्य ऊर्जा का खेल मानते हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि इन गुफाओं की बनावट और उनके भीतर के विशेष वातावरण के कारण इंसान के दिमाग पर गहरा असर पड़ता है, जिससे समय और वास्तविकता का अनुभव बदल सकता है। आखिर इन गुफाओं का रहस्य क्या है? क्या यहाँ सच में ऋषि मुनियों की साधना होती है, या फिर यह स्थान किसी और ही लोक से जुड़ा हुआ है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है, और गिरनार पर्वत की ये गुफाएं विज्ञान और आस्था के बीच एक अद्भुत पहेली बनी हुई हैं। गिरनार पर्वत पर एक ऐसा रहस्यमय मार्ग भी है जिसे तपस्वी का मार्ग कहा जाता है। यह मार्ग इतना रहस्यमय है कि सिर्फ साधु संत और तपस्वी ही इस पर जाने का साहस करते हैं। कहा जाता है कि यह रास्ता पर्वत के भीतर गहरी गुफाओं तक जाता है, जहां केवल सिद्ध तपस्वी अपनी साधना करने के लिए जाते हैं। लेकिन इस मार्ग से जुड़ी सबसे अद्भुत मान्यता यह है कि यह रास्ता एक छिपे हुए गुप्त शहर तक जाता है, जिसे केवल सिद्ध योगी ही देख सकते हैं। क्या सच में इस पर्वत के अंदर कोई छिपा हुआ नगर है? इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं जानता, क्योंकि जो भी इस मार्ग पर गया उनमें से कई कभी वापस नहीं लौटे। यह मार्ग अब भी अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ है, और साधु संतों के अनुसार इस पर जाने की अनुमति केवल उन्हीं को मिलती है जिन्हें आध्यात्मिक शक्तियों ने चुना हो। गिरनार पर्वत को सप्तशृंगी पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 7 चोटियां हैं। लेकिन इन चोटियों से जुड़ा एक रहस्यमयी पहलू भी है, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि इन 7 चोटियों में से कुछ को देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है? कई यात्रियों और ट्रैकर्स ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय इन चोटियों पर अद्भुत रोशनी देखी है। यह रोशनी कभी नीले रंग की होती है, तो कभी सफेद चमक के रूप में दिखाई देती है। 2017 में कुछ ट्रैकर्स जब रात के समय पर्वत के शिखर पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां रहस्यमयी नीली और सफेद रोशनी चमक रही थी। वे इस अद्भुत दृश्य को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कैमरा चालू किया, उनका कैमरा अचानक बंद हो गया। यह घटना किसी वैज्ञानिक व्याख्या से परे थी। जब अगली सुबह उन्होंने इस घटना के बारे में स्थानीय साधुओं से पूछा, तो साधुओं ने बस इतना कहा, यह देवताओं का खेल है, इसे समझने की कोशिश मत करो। आखिर यह रोशनी क्या थी? क्या यह वास्तव में कोई दिव्य संकेत था, या फिर कोई प्राकृतिक रहस्य? यह सवाल आज भी अनसुलझा है, और गिरनार पर्वत की 7 चोटियां आज भी आस्था और रहस्य का संगम बनी हुई हैं। गिरनार पर्वत की ऊंचाई पर स्थित काल भैरव मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जिसे मृत्यु और समय के नियंत्रक भगवान काल भैरव को समर्पित किया गया है। कहा जाता है कि यह मंदिर उन भक्तों के लिए विशेष रूप से प्रभावी होता है जो जीवन में कठिनाइयों से गुजर रहे होते हैं, या फिर किसी विशेष आशीर्वाद की तलाश में होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भी सच्चे मन से इस मंदिर में आता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन इसके साथ ही उसे कुछ कठिन परीक्षाओं और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। यह मंदिर सिर्फ आध्यात्मिकता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने रहस्यमयी अनुभवों के लिए भी प्रसिद्ध है। कई भक्तों ने दावा किया है कि मंदिर के पास जाने पर उन्हें किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस हुई। 2020 में एक भक्त ने बताया कि जब वह मंदिर में प्रवेश कर रहा था, तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। हालांकि जब उसने हिम्मत जुटाकर मंदिर में प्रवेश किया और पूजा की, तो उसे अपने अंदर अचानक से एक अद्भुत शांति और हल्कापन महसूस हुआ। मंदिर से जुड़े कुछ तंत्र मंत्र और विशेष पूजा विधियों का भी उल्लेख किया जाता है, जिनका उद्देश्य भगवान भैरव के उग्र रूप को प्रसन्न करना होता है। लेकिन इन विधियों को लेकर कई रहस्य और विवाद भी हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इनका प्रभाव बहुत गहरा और रहस्यमयी होता है। यह मंदिर रात के समय और भी अधिक रहस्यमय हो जाता है, क्योंकि कई लोगों ने दावा किया है कि रात में मंदिर के आसपास की हवा में एक अजीब सी खामोशी और अदृश्य ऊर्जा महसूस होती है। आखिर इस मंदिर से जुड़े इन रहस्यों की सच्चाई क्या है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। गिरनार पर्वत का एक और रहस्य उन तपस्वियों से जुड़ा है जो यहाँ साधना करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अचानक गायब हो जाते हैं।
कई श्रद्धालुओं और यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने जंगल में सफेद वस्त्र पहने साधुओं को तपस्या करते हुए देखा, लेकिन जब वे उनके पास पहुंचे तो वे अचानक अदृश्य हो गए। 2018 में एक पर्यटक समूह ने ऐसी ही एक रहस्यमयी घटना का अनुभव किया। उन्होंने देखा कि कुछ साधु गहरी ध्यान अवस्था में बैठे हैं, लेकिन जैसे ही वे उनके पास गए वे अचानक हवा में विलीन हो गए। यह घटना उनके लिए रहस्यमयी और डरावनी थी, क्योंकि वे इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर जो उन्होंने देखा वह हकीकत थी या कोई दिव्य दृश्य। स्थानीय साधुओं का मानना है कि ये परछाइयां उन तपस्वियों की होती हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में उच्चतम सिद्धियां प्राप्त की थीं और अब वे इस संसार से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति आज भी गिरनार पर्वत पर बनी हुई है। कहा जाता है कि जब कोई तपस्वी अपनी साधना पूरी करता है और अपने भौतिक शरीर को त्याग देता है तो उसकी आत्मा इसी स्थान पर रह जाती है। यही आत्मा कभी कभी परछाई के रूप में दिखाई देती है, लेकिन केवल उन्हीं लोगों को जो आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील होते हैं। कई बार इन परछाइयों के दिखने के बाद अचानक हवा का तेज बहाव शुरू हो जाता है, या फिर ऐसा अनुभव होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आसपास मौजूद है। गिरनार पर्वत की लीली परिक्रमा एक विशाल धार्मिक आयोजन है जिसमें लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। इस परिक्रमा का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि कहा जाता है कि इस पर्वतमाला में 3 कोटि 3 करोड़ देवताओं का वास है। मान्यता है कि 40 किलोमीटर लंबी इस परिक्रमा को पूरा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पवित्र यात्रा की शुरुआत गिरनार पर्वत के सबसे निचले स्थान पर स्थित भवनाथ मंदिर से होती है और परिक्रमा पूरी करने के बाद भक्तगण पुनः यहीं लौटते हैं। विशेष रूप से कार्तिक माह की एकादशी से यह यात्रा आरंभ होती है। कहा जाता है कि सदियों पहले श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा की शादी अर्जुन से करवाने के लिए कार्तिक एकादशी के दिन इस परिक्रमा की थी। इस ऐतिहासिक परिक्रमा का समापन बोर देवी नामक स्थान पर होता है, जहां पूर्णिमा के दिन सुभद्रा और अर्जुन का विवाह संपन्न हुआ था। कालांतर में इस परिक्रमा को हेजा भगत और उनके 10 साथियों ने भी किया, जिसके बाद यह परंपरा और भी व्यापक हो गई। यह यात्रा न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानव की आस्था, भक्ति और धैर्य की परीक्षा भी मानी जाती है। गिरनार पर्वत की सबसे अनोखी और रहस्यमयी घटनाओं में से एक भवनाथ मेला है, जो हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़े धूमधाम से आयोजित किया जाता है। इस मेले की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इस दिन देश भर से आए नागा साधु, अघोरी, सिद्ध संत और सन्यासी अपनी गुफाओं से बाहर निकलते हैं। भवनाथ मेले की शुरुआत महावद नवमी तिथि से होती है और इसका समापन महावद अमावस्या यानी महाशिवरात्रि के दिन होता है। इस मेले में केवल भक्तों की भीड़ ही नहीं उमड़ती, बल्कि साधु सन्यासियों का पवित्र त्रिवेणी संगम भी देखने को मिलता है। पूरे मेले में जय गिरनारी और मरो मरो की गूंज सुनाई देती है, जिससे यह स्थान पूरी तरह शिवमय हो जाता है। मेले की शुरुआत भवनाथ मंदिर पर ध्वजा चढ़ाकर होती है और इसका समापन मृगी कुंड में नागा साधुओं के शाही स्नान से होता है। इस स्नान को बेहद पवित्र और रहस्यमयी माना जाता है। जो भी नागा साधु इस कुंड में स्नान करता है वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इस मेले का एक विशेष आकर्षण साधुओं की शोभा यात्रा होती है, जिसमें नागा साधु लाठी, तलवार, भाले और पट्टों से अद्भुत करतब दिखाते हैं। पूरे शरीर पर भभूत लगाए हुए ये जटाधारी साधु इस मेले की पवित्रता और रहस्य को और भी अधिक बढ़ा देते हैं। गिरनार पर्वत पर स्थित गौमुख गंगा एक रहस्यमयी जलधारा है, जो पर्वत की ऊंचाई से गाय के मुख के आकार वाली प्राकृतिक संरचना से बहती है। यह जलधारा साल के 12 महीने प्रवाहित होती रहती है और इसे गंगा नदी का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि यह गंगा स्वयं स्वर्ग से गिरनार पर्वत पर प्रकट हुई थी और इसका जल अत्यंत पवित्र व चमत्कारी है। धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ और पवित्र स्नान के लिए इसका विशेष महत्व है। कहा जाता है कि चाहे कितनी भी गर्मी पड़ जाए, गौमुख गंगा का जल कभी नहीं सूखता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह जलधारा किसी प्राकृतिक स्रोत से आती है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आज तक इस जलधारा के वास्तविक स्रोत का पता नहीं चल पाया है। यही कारण है कि धार्मिक मान्यताओं में इसे देवी गंगा का चमत्कार माना जाता है। इस जल का तापमान हमेशा ठंडा और शुद्ध रहता है
और इसे औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। स्थानीय लोग और श्रद्धालु इसे न केवल पीते हैं बल्कि इसे अपने साथ घर भी ले जाते हैं। आखिर क्या कारण है कि यह जलधारा बिना किसी ज्ञात स्रोत के सदियों से बह रही है? क्या यह गिरनार पर्वत की कोई गुप्त शक्ति है या फिर वास्तव में देवी गंगा का आशीर्वाद? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। गिरनार पर्वत न केवल अपनी रहस्यमयी परंपराओं और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसका ऐतिहासिक और भूवैज्ञानिक महत्व भी अतुलनीय है। यह पर्वत हिमालय से भी पुराना माना जाता है और इसी कारण इसे हिमालय का पितामह भी कहा जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों के अनुसार यह पर्वत करीब 11 करोड़ वर्ष पुराना है। पुराणों और महाकाव्यों में भी गिरनार पर्वत का उल्लेख मिलता है। यह पर्वत वैदिक ऋषियों भृगु और च्यवन, महाभारत के पांडवों, भगवान श्री कृष्ण, अश्वत्थामा और रामायण के पात्रों से जुड़ी कथाओं का साक्षी है। गिरनार पर्वत पर माता अंबाजी का भव्य मंदिर स्थित है, जो उदयन शक्ति पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के टुकड़े किए, तब यहाँ देवी सती का पेट भाग गिरा था। इसी कारण इसे उदयन शक्ति पीठ कहा जाता है। 13वीं सदी में वस्तुपाल द्वारा गुर्जर शैली में निर्मित यह मंदिर आज भी करोड़ों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। गिरनार पर्वत का एक और अनूठा रहस्य भगवान श्री कृष्ण और कालयवन के युद्ध से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार कालयवन नामक असुर ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कालयवन का अंत उनके हाथों नहीं लिखा गया था, इसलिए उन्होंने उसे गिरनार पर्वत की ओर अपने पीछे खींच लिया। गिरनार की एक गुफा में राजा मुचकुंद तपस्या में लीन थे। राजा मुचकुंद को देवताओं से यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उनकी नींद में खलल डालेगा वह उनकी दृष्टि मात्र से भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने चालाकी से कालयवन को गुफा के अंदर भेज दिया और कालयवन ने मुचकुंद को गलती से कृष्ण समझकर जगा दिया। जैसे ही मुचकुंद ने अपनी आंखें खोली, कालयवन तुरंत जलकर भस्म हो गया। आज भी गिरनार पर्वत पर वह गुफा मौजूद है जिसे राजा मुचकुंद की गुफा कहा जाता है। यह जगह आध्यात्मिकता और इतिहास का अनूठा संगम है। गिरनार पर्वत हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म के लिए भी अत्यंत पवित्र स्थान है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने यहीं पर मोक्ष प्राप्त किया। यही कारण है कि गिरनार पर्वत पर भगवान नेमिनाथ का विशाल और भव्य मंदिर स्थित है। नेमिनाथ मंदिर, जो 12वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था, जैन धर्म के सबसे पवित्र और प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की नक्काशी अद्भुत है और इसके गर्भगृह में भगवान नेमिनाथ की दिव्य प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पर हर साल लाखों जैन श्रद्धालु भगवान नेमिनाथ के दर्शन करने आते हैं। माना जाता है कि यह मंदिर जैन वास्तुकला और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्वितीय संगम है। गिरनार पर्वत केवल एक साधारण पर्वत नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिकता, रहस्य, इतिहास और आस्था का प्रतीक है। यहाँ स्थित गौमुख गंगा की अविरल धारा, माता अंबाजी का शक्तिपीठ, श्री कृष्ण और कालयवन की कथा और जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की तपस्या, ये सभी गिरनार पर्वत को धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अद्वितीय बनाते हैं। यह पर्वत सदियों से साधुओं, भक्तों और तीर्थयात्रियों के लिए मोक्ष और ज्ञान का केंद्र रहा है। इसकी अनसुलझी गूढ़ गाथाएं और पवित्र स्थलों की दिव्यता इसे भारतीय संस्कृति का अमूल्य धरोहर बनाती हैं।